एक समय की बात है, सदाबहार की विशाल और हरी भरी भूमि में अलेक्जेंडर नाम का एक सुंदर राजकुमार और इसाबेला नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। सदाबहार साम्राज्य अपने विशाल जंगलों, झिलमिलाती झीलों और राजसी पहाड़ों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जादू और आश्चर्य फलता फूलता था, और यहाँ के लोग सद्भाव और खुशी से रहते थे। राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला अपने लोगों के प्रिय थे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान, दयालुता और करुणा के साथ शासन किया था। साथ में उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। लेकिन एवरग्रीन में सुंदरता की प्रचुरता के बावजूद राज्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्षों की शांति समृद्धि लेकर आई थी, लेकिन इसने पड़ोसी देशों की ईर्ष्या को भी आकर्षित किया। राज्य का खजाना सोने और रत्नों से भरा हुआ था, जिससे यह सत्ता और धन चाहने वालों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बन गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला राज्य के केंद्र में एक भव्य उत्सव में भाग ले रहे थे, आपदा आ गई। दुष्ट जादूगर मलाकी के नेतृत्व में एक भयंकर सेना एवरग्रीन पर उतरी, उसका धन लूटने और नियंत्रण हासिल करने के इरादे से। एवरग्रीन के लोग सतर्क हो गए और राज्य की सुरक्षा खत्म हो जाने से अराजकता फैल गई। प्रिंस अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला ने अपनी वफादार प्रजा के साथ अपने घर की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन सेना भारी थी। अराजकता के बीच राजकुमारी इसाबेला को मलाकी के गुर्गों ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। दुख और दृढ़ संकल्प से भरे राजकुमार अलेक्जेंडर ने अपनी प्यारी राजकुमारी को बचाने और उनके राज्य को बुराई के चंगुल से बचाने की कसम खाई। अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और सहयोगियों की मदद से प्रिंस अलेक्जेंडर ने मलाची का सामना करने और राजकुमारी इसाबेला को मुक्त कराने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें खतरनाक जंगलों से लेकर अंधेरी और भयावह गुफाओं तक कई परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन साहस, बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से प्रिंस अलेक्जेंडर और उनके साथी आगे बढ़ते रहे और अपने सामने आने वाली चुनौतियों से विचलित होने से इनकार कर दिया। रास्ते में उनका सामना जादुई और सांसारिक दोनों तरह के प्राणियों से हुआ, जो गठबंधन बना रहे थे और बाधाओं पर एक साथ काबू पा रहे थे। इस बीच मलाची द्वारा बंदी बनाए जाने के बावजूद राजकुमारी इसाबेला ने उम्मीद खोने से इनकार कर दिया। अपनी त्वरित सोच और संसाधनशीलता के साथ उसने अपने बंधकों को चकमा देने और भागने का रास्ता खोजने की कोशिश की। हालांकि वह अंधकार से घिरी हुई थी, फिर भी उसकी आत्मा अटूट रही। उसे अपने राज्य और अपने राजकुमार के प्रति प्रेम से प्रेरणा मिली। जैसे जैसे राजकुमार अलेक्जेंडर और उसके साथी अपने लक्ष्य के करीब आए, उन्होंने खुद को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हुए पाया। वह दुर्जेय किला, जहां मलाकी ने राजकुमारी इसाबेला को बंदी बना लिया। शक्तिशाली मंत्रों से संरक्षित और उनके सबसे वफादार गुर्गों द्वारा संरक्षित किला अभेद्य लग रहा था। निडर राजकुमार अलेक्जेंडर और उनके साथियों ने किले में घुसपैठ करने और मलाकी का सामना करने की एक साहसी योजना तैयार की। कौशल और चालाकी के साथ उन्होंने अपने दुश्मनों को मात देने के लिए अपनी बुद्धि और टीम वर्क का उपयोग करते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया। अंत में वे किले के केंद्र में पहुंच गए, जहां राजकुमारी इसाबेला को कैद किया गया था। खुशी के आंसुओं के साथ उसने राजकुमार अलेक्जेंडर को गले लगा लिया, अपने प्रिय के साथ फिर से जुड़ने के लिए आभारी थी। साथ में उन्होंने अंतिम मुकाबले में मलाकी का सामना किया, जिससे उनके राज्य का भाग्य अधर में लटक गया। जादू और इच्छा शक्ति की एक भीषण लड़ाई में प्रिंस अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला बुराई के सामने पीछे हटने से इनकार करते हुए मलाची के खिलाफ खड़े हुए। अपने प्यार की संयुक्त ताकत और अपने दोस्तों के समर्थन से वे विजयी हुए और मलाकी को राज्य से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। जैसे ही सूरज एक बार फिर एवरग्रीन की भूमि पर उग आया, राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उनके साहस और बलिदान का सभी ने जश्न मनाया। अपने राज्य को एक बार फिर सुरक्षित रखते हुए उन्होंने ज्ञान और करुणा के साथ शासन जारी रखने की कसम खाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एवरग्रीन में शांति और समृद्धि कायम रहेगी। और इसलिए राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला की कहानी किंवदंती बन गई।
शक्ति का एक प्रमाण प्रेम, साहस और अदम्य मानवीय भावना का। और एवरग्रीन के साम्राज्य में उनकी कहानी आने वाले वर्षों में बताई जाएगी, जो भावी पीढ़ियों को अपने सभी कार्यों में महानता और दयालुता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी। मलाकी पर अपनी जीत के बाद राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला ने अपने राज्य का पुनर्निर्माण शुरू किया। कभी एवरग्रीन की जीवंत सड़कें, जो अब युद्ध से आहत थीं, निर्माण की आवाज़ों से भर गईं, क्योंकि लोगों ने अपने घर को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए अथक प्रयास किया। युद्ध से हुई तबाही के बावजूद राज्य की भावना अटूट रही। प्रिंस अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला ने उदाहरण के तौर पर नेतृत्व किया, अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और अपने लोगों को पुनर्निर्माण के कठिन काम में शामिल किया। साथ में उन्होंने नए पेड़ लगाए, क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत की और घायलों की देखभाल की, यह सुनिश्चित किया कि जरूरत के समय कोई भी पीछे न रह जाए। लेकिन जब उन्होंने अपने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए काम किया, तो राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला को भी एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके लोगों के बीच कलह और विभाजन का खतरा। युद्ध ने न केवल भूमि पर बल्कि उनकी प्रजा के दिलों पर भी घाव छोड़े थे और पुरानी शिकायतों ने राज्य को खंडित करने की धमकी दी थी। अतीत के घावों को भरने और एवरग्रीन, प्रिंस अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प एक नई खोज पर निकल पड़े। अपने लोगों को एक बार फिर से एकजुट करने के लिए उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, युद्ध से प्रभावित लोगों तक पहुंचे, उनकी चिंताओं को सुना और दोस्ती और मेल मिलाप का हाथ बढ़ाया। अपनी करुणा और नेतृत्व के माध्यम से प्रिंस अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला अपने लोगों को एक बार फिर एक साथ लाने में सफल रहे। उन्होंने एवरग्रीन के नागरिकों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते हुए त्योहारों और समारोहों का आयोजन किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अतीत के निशान मिटने लगे। उनकी जगह भविष्य के लिए आशा और आशावाद की एक नई भावना ने ले ली। जैसे ही एवरग्रीन का राज्य एक बार फिर फला फूला, प्रिंस अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला ने अपना ध्यान एक और जरूरी मुद्दे की ओर लगाया, सुरक्षा, उनकी भूमि और उसके जादुई खजाने के बारे में। यह स्वीकार करते हुए कि मलाकी के साथ युद्ध ने उनके राज्य की कमजोरियों को उजागर कर दिया है, उन्होंने इसकी सुरक्षा को मजबूत करने और इसके सबसे कीमती संसाधनों की सुरक्षा करने का काम शुरू कर दिया। अपने सहयोगियों और सलाहकारों की मदद से प्रिंस अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला ने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ नए गठबंधन स्थापित किए, संबंध बनाए, मित्रता और सहयोग जो आने वाले वर्षों के लिए एवरग्रीन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने राज्य के जादुई जंगलों पर नजर रखने के लिए कुशल संरक्षक भी नियुक्त किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके जादुई निवासियों को नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन जब उन्होंने अपने राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम किया, तब भी राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला उन सबक को कभी नहीं भूले जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सीखे थे। वे अंधेरे की ताकतों के खिलाफ सतर्क रहे, यह जानते हुए कि शांति एक नाजुक उपहार था जिसे हर कीमत पर संजोया और संरक्षित किया जाना चाहिए। और इसलिए एवरग्रीन के राज्य में राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी इसाबेला की विरासत जीवित रही, जो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में साहस, करुणा और एकता। उनकी कहानी उन सभी के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने इसे सुना, आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, जहां प्रेम और दयालुता सर्वोच्च थी। और अपने लोगों के दिलों में उन्हें हमेशा उन नायकों के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने अपने राज्य को बचाया और सबसे अंधेरे समय में रोशनी लाई।